हाँ भाई, तो ध्यान देना सब लोग। कल अपन ने क्या पढ़ा था? दो तीन टॉपिक्स खत्म किए थे। एक था प्रॉफिट। दीदी, दीदी, कल अपन ने क्या टॉपिक किया था? प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, है ना? कैसे निकालते हैं? क्या देखते हैं? एमआर और एमसी। और क्या देखते हैं उसमें? क्या होने चाहिए वो दोनों? क्या देखना है कि वो दोनों क्या हो? बराबर। बराबर होने के बाद एमसी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। देखना है, इससे निकलेगा। ठीक है, आज का टॉपिक देखना बेटा। ये टॉपिक जरूरी होता है, ध्यान देना सब लोग। टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ, ये कह सकते हो प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मार्केट। मार्केट में प्राइस नॉर्मली कैसे निकलता है? ठीक है। सो आज हम वो पढ़ेंगे कि कैसे प्राइस डिसाइड होता है नॉर्मली। और ये कौन से मार्केट की बात चल रही है वैसे? थोड़ा परफेक्ट कंपटीशन की बात चल रही है। तो परफेक्ट मार्केट जब हम पढ़ेंगे, जब भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, मैं भी कल पढ़ाऊंगा, तो वहां पे आपको पता लगेगा कि प्राइस कैसे निकलती है। ठीक है, तो आज हम वो समझ रहे हैं कि कैसे निकालनी है उसको, है ना? तो सुनना, वैसे आप तो परफेक्ट परफेक्ट छोड़ो। नॉर्मल नॉर्मल मार्केट में कोई भी सामान की जो प्राइस है वो कैसे निकलती है? क्या देखते हैं हम उसका? डिमांड देखते हैं और सप्लाई देखते हैं, सही है कि नहीं है? आज अगर मान लो कोई मेरे को बोलता है अभी इस टाइम पे कि भाई, बोलो सर आपको ना एक या दो घंटे पढ़ाने आना है, तो मैं अगर अपनी फीस निकालूंगा, फीस का अमाउंट निकालूंगा कि मैं 2 घंटे की कितने चार्ज करूंगा, तो मैं कैसे निकालूंगा कि भाई मेरे पास क्या डिमांड है और मैं कितना आर्ट है मेरे पास देने के लिए? तो समझ रहे हो, उसी हिसाब से अब इस टाइम पे तो मैं बहुत भयंकर हाई डिमांड पे रहता हूँ, तो मेरी फीस में क्या रखूंगा इस बात? तो अगर इस वाले टाइम पे कोई भी अगर मेरे पास आएगा तो मेरी फीस होगी हाई, क्योंकि अभी क्या है, डिमांड है बहुत ज्यादा और टाइम क्या होता है इंसान के पास? कम। मैंने कहा था दुनिया में सबसे, आप इस बात को समझ लो, दुनिया में सबसे ज्यादा रिसोर्सेज की क्या होती है? स्केर्सिटी। ऐसा कौन सा रिसोर्सेज जो सबसे ज्यादा स्केर्स होता है? वो है टाइम। पैसे की लिमिट बताओ कितनी होती है कमाने की? बताओ, है किसी में दम तो? है कोई लिमिट? क्योंकि लिमिट ही नहीं है, लिमिटलेस, है ना? टाइम की लिमिट बताओ कितने होते हैं हर आदमी के पास? 24। अब इलॉन मस्क के पास भी 24 है, तुम्हारे पास भी, मेरे पास भी है, तो 24 ही। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये तो सबसे ज्यादा स्केर्स चीज है। अगर कोई आपका समय मांग रहा है तो भाई साहब ये तो बहुत तगड़ी चीज मांग रहा है। पैसे की लिमिट नहीं है ना। अगर पैसा कोई मांग रहा है तो चलो बड़ी चीज नहीं मांग रहा। समझ रहे हो? क्योंकि मान लो इतना खजाना है मेरे पास, उसमें से कोई इतना मांग रहा है तो क्या ये हो जाएगा? लेकिन टाइम का खजाना कितना है? वो तो सबसे कम है। ये बहुत सोच समझ के देना चाहिए, किसी को भी दो तो सही है, तो उसका वैल्यू है ना। फिर तो समझ गए। तो ये इस टाइम पे डिमांड क्या है, मैंने क्या कहा? इस टाइम पे जो हमारा काम होता है, डिमांड इज वेरी हाई एंड सप्लाई क्या है? कम। टाइम है ही नहीं, तो प्राइस का चार्ज करूंगा फिर बहुत हाई। ठीक। लेकिन अगर मान लो सर, जो ऑफ सीजन होता है, ऑफ सीजन है ना, अब ऑफ सीजन में काम क्या होता है? रिलेटिवली कम। कम आज की कंपैरेटिवली क्या होगा? कम। तो तब क्या होगा? और टाइम है ज्यादा, काम है कम, तो तब मैं क्या करूंगा? हल्का सा कम प्राइस भी चल जाएगा, समझे? तो प्राइस निकल रही है किससे? डिमांड और सप्लाई से। तो याद रखो बेटा, नॉर्मली मार्केट में प्राइस कैसे निकाली जाती है? बोलो मेरे साथ, बोलो। प्राइस इज डिटरमाइंड। प्राइस कैसे निकाली जाती है? प्राइस इज डिटरमाइंड विद हेल्प ऑफ, विद हेल्प ऑफ टू मार्केट फोर्सेस। दो मार्केट फोर्सेस की मदद से प्राइस निकाली जाती है। और वो दो मार्केट फोर्सेस कौन से होते हैं बेटा? मार्केट में दो ही तो फोर्स होते हैं। मार्केट में कौन होते हैं? दो लोग, बायर और सेलर। बायर क्या करता है? अरे बायर क्या करता है? डिमांड। और सेलर क्या करेगा? सप्लाई। मार्केट में दो ही तो है ताकत, तीसरी कौन सी चीज होती है बताओ आप मेरे को? यही तो होता है। सोना महंगा क्यों है?
डिमांड इज रिलेटिवली, डिमांड इज हायर देन द सप्लाई, सप्लाई कम है दुनिया में, डिमांड ज्यादा है। समझ रहे हो? तो सिंपल सी बात है, दारू महंगी क्यों है? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई उतनी होती नहीं है। ठीक है, पानी सस्ता क्यों है? डिमांड हाई है तो सप्लाई भी खूब है, नदियों में आ रहा है तो इसलिए प्राइस थोड़ा डाउन है। पेट्रोल महंगा क्यों है? डिमांड हाई है, सप्लाई क्या है? बस, गॉट माय पॉइंट। तो भाई नॉर्मली मार्केट में कोई भी चीज का जो प्राइस निकलता है कैसे निकलता है बोलो? विद द हेल्प ऑफ टू मार्केट फोर्सेस कॉल्ड डिमांड एंड सप्लाई। बात समझ में आई सब कैसे निकलती है? डिमांड और सप्लाई। ठीक। अब देखो बेटा, कहाँ निकलेगी सर प्राइस, कैसे निकलेगी, मतलब इनकी मदद से निकल रही है, निकलेगी लेकिन कैसे? तो सुनना, प्राइस इज डिटरमाइंड, प्राइस कैसे निकलेगी? प्राइस इज डिटरमाइंड वेयर, प्राइस वहां निकलेगी जहां पे जो मार्केट डिमांड है वो किसके बराबर हो? मार्केट सप्लाई के। जिस प्राइस पे, देखो प्राइस कैसी होनी चाहिए? ऐसी, देखो मार्केट किससे मिलके बनता है? बायर और सेलर्स। तो ये दो पार्टी है, दोनों में से एक भी अगर नाखुश होगी, खुश नहीं है, तो मार्केट ऑपरेट कर पाएगा? नहीं। तो मार्केट ठीक से ऑपरेट करने के लिए क्या जरूरी है? दोनों पार्टियों का संतुष्ट होना जरूरी है एक प्राइस पे। तो जिस प्राइस पे दोनों पार्टी क्या हो जाए? संतुष्ट। जितना, मान लो कोई प्राइस है, 50 रुपए किलो है आलू, सब मान लो। अब यार 50 रुपए तो बहुत, मान लो ठीक है चलो, 50 रुपए पे मान लो बायर डिमांड करना चाह रहा है 500 किलो, और बेचने वाला भी कितना बेचना चाह रहा है? तो जिस प्राइस पे दोनों का खुश हो जाए वो, जितना वो बेचना चाह रहे हो उतना ही तुम खरीदना चाह रहे हो, या जितना तुम खरीदना चाह रहे हो उतना ही वो बेचना चाह रहे हैं, दोनों बराबर है, तो इस प्राइस पे दोनों ही खुश है फिर तो ऐसी प्राइस होती है डिसाइड। ठीक है, तो सुनना भाई, प्राइस इज डिटरमाइंड, प्राइस कहां डिटरमाइन होती है? जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हो जाए? बराबर। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर, ये इसको बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम में कब होता है? बताओ, इक्विलिब्रियम शब्द का मतलब क्या होता है? चलो बताओ बताओ बताओ। ये लो बता देता हूं मैं, वापस सामने देखना। मार्केट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम शब्द मतलब क्या होता है? दो चीज क्या होंगी? बराबर, कोई भी दो चीज। अच्छा, यहाँ कौन सी चीज की बात चल रही है? मार्केट होना चाहिए इक्विलिब्रियम में। मार्केट किससे मिलके बनता है? बायर और सेलर से। बायर क्या करता है? डिमांड। सेलर क्या करता है? भाई मार्केट बोल रहे हैं ना इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, बायर क्या करता है? डिमांड। सेलर क्या करता है? सप्लाई। तो ये इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में होना चाहिए ना, ये कहना चाह रहे हो कि मार्केट कब होता है इक्विलिब्रियम में? जब मार्केट में जितनी डिमांड है उतनी ही क्या है? सप्लाई। तो अगर मार्केट में सोचो कोई चीज है, जितना उसका डिमांड है अगर उतना ही उसका सप्लाई है, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि वो मार्केट किसमें है? इक्विलिब्रियम। अच्छी बात है, ये तो जितना डिमांड करना चाह रहे हैं उतना ही बेचना चाह रहे हैं, दोनों का क्वांटिटी बराबर आ गया, दैट्स गुड। ठीक, समझ गए सब लोग? तो कैसे निकालेंगे प्राइस, ढंग से देखिएगा, थोड़ा निकाल के दिखा रहा हूं मैं आपको यहाँ पे, प्राइस कैसे निकालते हैं। देखो भाई, एक बार दिखाता हूं आपको मंडी में कैसे निकलती है प्राइस कोई भी चीज का। देखो यहाँ पे ले रहा हूं मैं प्राइस, इधर ले रहा हूं मैं उस सामान की डिमांड, मार्केट डिमांड, इधर मैं ले रहा हूं मार्केट में कितनी सप्लाई चल रही है। देखो भाई कैसे निकलता है मंडी में रोज प्राइस। आपने देखा होगा सब्जी मंडी के, सब्जियों के प्राइस क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो डिमांड और सप्लाई की सिचुएशन है क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। कभी कोई चीज की सप्लाई ज्यादा आ जाती है, कभी कम आएगी सप्लाई, सही है, कभी डिमांड ज्यादा हो जाती है नॉर्मल से ज्यादा, कभी कम हो जाती है। तो ये चेंज होते रहते हैं डिमांड सप्लाई, इसलिए प्राइस भी क्या होती रहती है? चेंज। ठीक, अब सुनना, तो स्टार्ट करता हूं, मंडी में कैसे निकलती है प्राइस वो दिखा रहा हूं, ढंग से देखना। मान लो, अच्छा
आपको क्या लगता है ये सब्जी वाले जो ठेले वाले हैं ये करते हैं क्या प्राइस डिसाइड? ये नहीं करते प्राइस डिसाइड। इनको कहाँ डिसाइड करके देते हैं प्राइस? इनको ऑलरेडी इंडस्ट्री जो मंडी है वहां से प्राइस डिसाइड होती है और वो प्राइस को ये लोग फॉलो करते हैं। आलू की प्राइस कहाँ डिसाइड होगी? मंडी में। वो जो डिसाइड करेंगे वही उस प्राइस पे बेचते हैं, तो ये तो फॉलो करते हैं उसे। सर मैं ही मेरी बात, ये नहीं डिसाइड करते। तो सुनना, मंडी में कैसे निकलती है प्राइस? मंडी मतलब इंडस्ट्री, ठीक है? कैसे निकलती है आप सुनना। माल क्या होता है, रोज 2 या 3 बजे दिन में, रात को 12 बजे बाद, 12 बजे 11 बजे बाद ट्रक लगना चालू हो जाते हैं वहां पे, समझ गए? सुबह अपनी जहां जहां से निकलते हैं फार्मर्स अपना सामान लेकर के, फसल लेकर के, जो भी उन्होंने उगाया है, जो भी क्रॉप है उनकी, उसको लेके मंडी में निकलते हैं, मंडी में पहुंचते हैं। मंडी में फिर होती है नाप, भाव तोल किया जाता है उस चीज का, समझ रहे हो? पहले तोला जाता है, वेट किया जाता है कि कितना लाए वो सामान, ट्रक का जो भी है वो नापा जाता है। ठीक है, अब सुनना। फिर बोली स्टार्ट होती है, बिडिंग स्टार्ट होती है, ठीक है भाई? जैसे वहां पे कौन आए, एक तो बेचने वाले फार्मर्स आए, और एक कौन जाएंगे, खरीदने वाले लोग, ठीक है? तो बायर्स कौन है, खरीदने वाले, और सेलर है बेचने वाले फार्मर्स, उनके बीच में क्या होगी अब, नेगोशिएशन चलेगी, ठीक है? और एक आदमी होगा जो वहां खड़ा होएगा मंडी की तरफ से, इंडस्ट्री की तरफ से, सो बोली स्टार्ट करेगा वो बेस प्राइस से, समझो? तो मान लो प्राइस है 50 रुपए किलो से स्टार्ट हुई बोल, ठीक है? 50, तो ठीक है, लेट्स से 50। हाँ भाई, आलू का प्राइस किससे स्टार्ट हुआ? 50 रुपए से स्टार्ट हो रहा है, मान लो। अब 50 रुपए कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसा मान लेते हैं अपन, सर लो प्राइस, तो 30 रुपए आता है वैसे तो, एक कम कर ले। हाँ भाई, चलो 20 रुपए मान लेते हैं, 20 रुपए किलो आलू इज अ लो प्राइस। अब समझना, तो जब प्राइस कम होती है, अब समझो, आप मान लो मैंने आपको दो पार्ट्स में बांट देता हूं, जितने भी बच्चे बैठते हो, लेफ्ट और राइट दो है, एक तरफ है बायर, एक तरफ है सेलर, ढंग से सुनना। बायर इधर, सेलर इधर। अब जब प्राइस 20 है, मैं कह रहा हूं बहुत लो प्राइस है, कौन खुश होता है ऐसी प्राइस पे? लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा है ना तुमने? बायर कैसे रिएक्ट करता है, सप्लायर कैसे रिएक्ट करता है, दोनों पता है तुमको? तो बताओ लो प्राइस में कौन कौन खुश है अभी? बायर ज्यादा खरीदना चाहेगा ना लो प्राइस में, प्राइस कम होती है डिमांड ज्यादा होती है। तो मान लो तुम तो खरीदना चाह रहे हो कितना, 1000 kg, कितना खरीदना चाह रहे हो मान लो, 1000 kg, ठीक है? सो तुम खरीदना चाह रहे हो 1000 kg, क्योंकि प्राइस क्या है, बहुत कम, क्योंकि आप भी जानते हो प्राइस कम होती है तो डिमांड क्या होती है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है? अब लेकिन प्रोड्यूसर के हिसाब से सोचो, वो तो क्या फॉलो करता है, वो तुम्हारा लॉ ऑफ डिमांड थोड़ी फॉलो करता है, वो क्या फॉलो करता है, लॉ ऑफ सप्लाई। तो वो तो क्या करेगा, कम प्राइस पे सप्लाई क्या करता है वो, क्योंकि उसका मुनाफा क्या है, कम है, पड़ा है लॉ ऑफ सप्लाई। तो भाई तुम प्रोड्यूसर हो, तुम खुश हो क्या 20 रुपए की प्राइस में? बेचना चाहोगे? नहीं, ये लो, बेचना ही नहीं चाह रहे, मांग लो अब 1000 किलो, मांगने से क्या हो जाएगा, दोनों पार्टी रेडी होनी चाहिए ना। समझ में आ रही है? मैंने कहा ना, मार्केट ऐसे थोड़ी ऑपरेट करता है, तुम्हारे खुद तुम तो खुश हो, ज्यादा खरीदना चाह रहे हो, तुम्हारे खरीदने चाहने से क्या होता है, बेचने वाला भी तो रेडी होना चाहिए उस प्राइस पे, सो दे आर नॉट रेडी। सपोज कितना बेचना चाह रहे हैं ये लोग, ये सिर्फ 600 बेचना चाह रहे हैं, बेचना ही नहीं चाह रहे, तो जितना आप खरीदना चाह रहे हो उतना ये बेचना ही नहीं चाह रहे, ये लो। डिमांड ज्यादा है क्या सप्लाई से? डिमांड ज्यादा है सप्लाई से? अरे है, यूं मना क्यों कर रहा है, दिख रही है डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, यूं बोल, हाँ अब सही लाया ना मुंडी। सो डिमांड ज्यादा है ना सप्लाई से, तो जब भी डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से, तो अब क्या होगा, तुम जितना खरीदना चाह रहे हो ये बेचना ही नहीं चाह रहे, लो क्या करोगे, कि क्या करोगे ताकि ये बेचे, बोलो बोलो, ये तो खुशी नहीं है उस प्राइस में, प्राइस बढ़ेगी, ठीक है? तो प्राइस, वो जो बोलने वाला है यहाँ पे, जो बंदा इंडस्ट्री का, वो बोलेगा चलो 30 कर दे क्या प्राइस, तुमसे पहले पूछेगा कर दे 30, तुम बोलोगे बोला हाँ, कर दो भाई, ये तो बेचना ही नहीं चाह रहे, तो प्राइस हुई अब 30 बोली। 30 बोलने से क्या होगा, तुम में से डिमांड पहले बताओ, प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या हो जाती है, कम, ठीक है? तो पहले तो तुम्हारी डिमांड हो गई कम, अब डिमांड होगी लेट से 800, ठीक है? अच्छा, प्राइस बढ़ने से सप्लाई पे, प्रोड्यूसर पे क्या प्रभाव पड़ता है, लॉ ऑफ सप्लाई। प्राइस बढ़ने से इनमें से कुछ कुछ के चेहरे पे खुशी आ गई, अरे वाह 10 रुपए ज्यादा मिल रहे, सही है। पहले कितना बेचना चाह रहे थे ये, अभी कितना बेचना चाह रहे हैं, मान लो लेट से
700। कितना बेचना चाह रहे हैं? मतलब अभी भी सर ये मतलब बराबर नहीं बेचना चाह रहे, जितना मांग रहे हैं उतना नहीं देना चाह रहे, स्टिल दे आर नॉट हैप्पी। थोड़ी अभी भी कहीं कमी रह गई लगता है। सो अभी भी क्या है, डिमांड ज्यादा है, जितना आप खरीदना चाह रहे हो उतना ही बेचना नहीं चाह रहे, एक्सेस डिमांड है। इसको एक्सेस डिमांड बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? अरे जरूरत से ज्यादा हो रही है ना डिमांड, जितना ही बेचना नहीं चाह रहे उससे ज्यादा तुम खरीदना चाह रहे हो, डिमांड ज्यादा है, एक्सेस डिमांड है। एक्सेस डिमांड में तो प्राइस क्या होती है, महंगी होती है, और हुई देख लो 20 से 30 हुई। ठीक है, अभी भी सर इक्विलिब्रियम नहीं आया, आएगा इक्विलिब्रियम, जितना तुम खरीदना चाह रहे हो बेचना चाह रहे हैं नहीं। प्राइस बोली गई 35, कितनी बोली गई? 35 बोलने से डिमांड क्या होगा तुम्हारा, थोड़ा कम। ठीक है, तो डिमांड हो गया मान लो 750। ठीक। अच्छा, प्राइस बढ़ने से तुम्हारा क्या, तुम्हारे ऊपर क्या इफेक्ट आता है, थोड़ा ज्यादा बेचना चाहोगे। सो ये बेचना चाह रहे हैं 750। अब बताओ क्या इस प्राइस पे दोनों पार्टी खुश हो गई क्या? इस प्राइस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, क्या बोलते हैं? ये निकल के आ गई प्राइस, आज कितने पे बेचा जाएगा? 35 पे। आई बात समझ में? तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस? इट इज द प्राइस, इट इज द प्राइस एट विच द मार्केट डिमांड इज इक्वल टू द मार्केट सप्लाई। सो ये वो प्राइस होती है जिसमें मार्केट डिमांड और सप्लाई की हो जाते हैं दोनों बराबर। इसका मतलब मार्केट क्या आ जाता है, उसमें इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, मैच्योर हो जाता है। क्या वर्ड यूज किया मैंने? मैच्योर। इक्विलिब्रियम और मैच्योर एक ही बात। सो मार्केट किस प्राइस पे मैच्योर हो जाता है, मार्केट किस प्राइस पे इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, जहां दोनों क्या आ जाए बराबर। कौन दोनों? डिमांड और सप्लाई। क्लियर है? अरे आया ना सर, आ गया कि 35? यस। एक्सेस डिमांड में प्राइस क्या होती है, बोलो बोलो। एक्सेस डिमांड थी ना यहाँ पे, प्राइस क्या हुई बताओ? प्राइस बढ़ी या नहीं बढ़ी? बढ़ के कितनी आ गई? अरे कितनी आ गई? 35। चालू वहां से हुई थी। ठीक है, अब उल्टा अलग एक और सिचुएशन। सर कभी कभार उल्टा भी तो होता है, सिचुएशन होता है भाई, प्राइस इज टू हाई। ये है फर्स्ट सिचुएशन, ये सेकंड। यहां से स्टार्ट करते हैं। अब मान लो मंडी में बहुत हाई प्राइस भी होती है कई बार। ठीक है, तो कई बार मान लो 100 किलो 100 रुपए प्राइस है, कितनी है? 100 रुपए से स्टार्ट करते हैं। कई बार मंडी में क्योंकि होता है, मार्केट ऐसा ही होता है। अब 100 रुपए है प्राइस, स्टार्ट हुई 100 रुपए। बायर्स के लिए क्या है, कम है ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। तो आलू के लिए, तो आलू के लिए 100 रुपए तो बहुत ज्यादा है ना? तो अब बताओ तुम्हारा बिहेवियर क्या होगा, डिमांड कितना करना चाह रहे हो? सर ये अच्छा यहाँ लिख देगा मैंने, 100 रुपए से स्टार्ट हुई मान लो प्राइस। ठीक है, ये कितना खरीदना चाह रहे हैं ये लोग? बहुत हाई प्राइस है ये तो, हाई प्राइस है तो ये तो डिमांड बहुत कम करना चाह रहे हैं, 500 किलो खरीदना चाह रहे हैं सिर्फ नॉर्मली, जबकि 1-1 हजार तक होती है डिमांड। अभी कितना खरीदना चाह रहे हैं? 500। तो बहुत कम डिमांड है सर, सही है। अब तुम कितना बेचना चाहोगे? प्राइस 100 रुपए है, तुम तो बेचना चाहोगे दवानम खूब, क्योंकि ये तो खुश है ना उस प्राइस पे, इनका फायदा है, सो दे आर हैप्पी, दे वांट टू सेल मोर, राइट। ये बेचना चाह रहे हैं कितना? 1000 kg। अब बताओ, लेकिन इनके चाहने से क्या होता है, चाहने से थोड़ी कुछ हो जाता है, तुम खरीदना ही नहीं चाह रहे, अब लो भाई, सिचुएशन पलट भी जाती है, समझ में आए? ठीक है, अब बताओ किसमें कंपटीशन होगा, तुम तो खरीदना ही नहीं चाह रहे, तो किस ये क्या करेंगे बेचने के लिए, क्या करेंगे ताकि बिक जाए सामान? थोड़ा एटीट्यूड को कम करेंगे, प्राइस को डाउन करेंगे। ठीक है, सो इनको भी दिख रहा है कि भाई इस प्राइस पे वो नहीं, खुशी नहीं है, खरीदना ही नहीं चाह रहे, सो दे विल डिक्रीज द प्राइस, ताकि आप क्या करो, खरीदो। ठीक है, सो ये लोग प्राइस मान लो, प्राइस हुआ 80, कितना हो गया? 80। ठीक है, 80, 80 हुआ। अब प्राइस कम होने से क्या होगा, थोड़ा बहुत, थोड़ी बहुत डिमांड तो बढ़ेगी। ठीक है, बिल्कुल ही ऐसा, थोड़ी तो बढ़ेगी। मान लो डिमांड हो गई 600 किलो, कितनी हो गई? 600। प्राइस गिरने से डिमांड बढ़ती है, बढ़ गई। ठीक है, अच्छा प्राइस गिरने से तुम्हारा क्या होगा बिहेवियर, लो प्राइस में तुम क्या करते हो, कम बेचोगे।
तो तुम बेचना चाह रहे हो मान लो 800, लेकिन अभी भी नहीं बैठा क्या मामला, अभी भी क्या है, एक्सेस सप्लाई। देख लो आप, सप्लाई है ज्यादा, तो इसको बोलते हैं क्या है बेटा, एक्सेस सप्लाई। जब कोई सामान की सप्लाई मार्केट में ज्यादा आ जाती है तो प्राइस क्या होती है फिर, महंगी होगी या सस्ती, सस्ती हुई ना, सस्ती 80 रुपए। अच्छा लेकिन अभी भी सर बैठा नहीं ना मामला, जितना जितना ये बेचना चाह रहे हैं उतना तुम खरीदना चाहिए नहीं, तो क्या चाहिए, क्या करेंगे ताकि सामान बिके, खराब हो जाएगा बेटा, वो सब्जी है मंडी में बड़ी बड़ी, इसलिए बोली रहती है चालू। अब बताओ क्या होगा, प्राइस थोड़ी उनको भी दिख रहा है इस प्राइस पे बैठ नहीं ना मामला, प्राइस हुई मान लो 60, कितनी हुई, या मान लो 50 हो गई, कितनी हो गई 50, प्राइस 50 होने से क्या होगा, डिमांड तो बढ़ेगी थोड़ी सी, मान लो डिमांड हो गई 700, कितनी हो गई, अब प्राइस कम होने से इनमें से क्या होंगे, कुछ प्रोड्यूसर्स बोलेंगे, बोले नहीं हम तो नहीं बेच रहे, हम तो अपने और कहीं बेच लेंगे जहां अच्छी प्राइस मिलेगी, नहीं बेचना चाह रहे उतना, तो अब कितने बेचना चाह रहे हैं, सिर्फ 700। अब बताओ किस प्राइस पे माहौल बैठ गया, किस पे, 50। समझ में आया, ऐसे निकलती है मंडी में प्राइस। तो आज कितने पे बेचा जाएगा, ये है। दोनों सिचुएशन समझ में आ गई, कई बार ऐसे होता है, कई बार ऐसे होता है, कई बार एक्सेस डिमांड होती है मार्केट में तो चीज महंगी होगी, और कई बार एक्सेस सप्लाई होती है तो चीज सस्ती होगी। अच्छा मार्केट इक्विलिब्रियम में कब आएगा, किस प्राइस पे आएगा, जहां पे डिमांड और सप्लाई क्या हो जाए, एक दूसरे के बराबर। तो सुनिएगा, व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस, क्या होता है इक्विलिब्रियम प्राइस, क्या होता है, ये वो प्राइस होता है जिसपे डिमांड और सप्लाई क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, सो याद रखिएगा, व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस, तो क्या होता है इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस इज द प्राइस at which the market demand is equal to the market supply। ये वो प्राइस होती है जिसपे मार्केट डिमांड किसके बराबर आ जाए, मार्केट सप्लाई के। क्या होता है सर, ये ऐसा भी तो बोल सकता हूँ, ये वो प्राइस होती है जिसपे जिसपे द क्वांटिटी विच द बायर्स आर विलिंग टू बाय इज इक्वल टू द क्वांटिटी विच द सेलर्स आर विलिंग टू सेल। ये वो प्राइस होती है जिसपे वो जितना क्वांटिटी खरीदना चाह रहे हैं वो किससे मैच करती है, प्रोड्यूसर्स की क्वांटिटी से, वो जितना बेचना चाह रहे हैं। क्लियर है, ठीक है। एक और चीज, इक्विलिब्रियम प्राइस तो ये होती है, अब इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। किस क्वांटिटी पे मार्केट इक्विलिब्रियम पे आया, कितनी क्वांटिटी पे मार्केट में इक्विलिब्रियम आया, 700 पे बराबर आ गया, तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, बोलो, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। व्हाट इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जिसपे मार्केट में क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम, द क्वांटिटी एट विच द मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। तो जिस क्वांटिटी पे मार्केट में इक्विलिब्रियम आ जाए, बराबरी आ जाए, उस प्राइस को क्या बोलते हैं, उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्लियर है, चलो। अब एक और चीज, अब मैं यही चीज आपको एक डायग्राम से दिखाता हूं, यही वाली चीज कैसे प्राइस निकलती है ना। देखो भाई सब लोग, देखो एक वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। अब इसके बाद जो भी बात होगी वो डायग्राम पे ही होगी। देखो, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई पे क्या आती है, प्राइस। अच्छा, सबसे पहले बनाएंगे डिमांड कर्व। डिमांड कैसा बनता है बताओ, डिमांड तो डाउनवर्ड होता है, देखो प्राइस बढ़ रही है, डिमांड घट रही है, इनवर्स रिलेशन। डिमांड कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड। तो एक डिमांड कर्व बनाएंगे भैया, डिमांड कर्व डाउनवर्ड बनता है, ये लो बना दिया डाउनवर्ड। ठीक है, प्लॉटिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लॉटिंग करके देखना। अच्छा, डिमांड कर्व ये हो गया, कौन से कलर का, ये रहा, ये जो मैंने बनाया है इधर
पिंक कलर से बनाया है, ये है डिमांड कर्व। अच्छा, सप्लाई कर्व कैसा होता है? सप्लाई कर्व कैसा बनता है? अपवर्ड। तो देखो सप्लाई कर्व बनाएंगे, तो ये है सप्लाई कर्व जो कि क्या है? अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है। और इक्विलिब्रियम कहाँ आता है? जहां दोनों बराबर आ जाए। बराबर आ जाए इसका मतलब दोनों क्या हो जाए? इंटरसेक्ट। तो सर ये देखो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो ये बेटा जहां पे भी इन दोनों का मेल हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, इस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। तो याद रखिएगा कहाँ आता है इक्विलिब्रियम? जहां पे डिमांड और सप्लाई क्या कर जाए? अरे बोलो, क्या कर जाए? इंटरसेक्ट कर जाए। ठीक है। तो उस पॉइंट से हम क्या करेंगे? उस पॉइंट से अगर मैं प्राइस को जोड़ दूं, अगर मैं उस पॉइंट से प्राइस को ले जाके जोड़ दूं, ये लो सर, तो ये जो प्राइस है इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। कितने प्राइस पे आया था अपना वो? 35 पे। ठीक है। अच्छा, इसको जब मैं क्वांटिटी पे जोड़ूंगा, नीचे क्वांटिटी वाली एक्सिस पे, तो जो क्वांटिटी आएगी उसे क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। किस पे आया था मार्केट इक्विलिब्रियम में? 700 पे आया था। मतलब नीचे वाले पे देखे तो जो ऊपर 750 था, ऊपर वाली सिचुएशन के हिसाब से। समझ गए सब लोग? सो व्हाट इज, क्या है इक्विलिब्रियम प्राइस? वो प्राइस जहां पे डिमांड और सप्लाई क्या हो गए? एक दूसरे के बराबर। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होता है? वो क्वांटिटी जिसपे मार्केट में क्या आ गया? इक्विलिब्रियम। सिंपल। समझ में आया? अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये सिचुएशन सेम रहेगी हमेशा? क्या आलू का दाम 35 ही रहेगा क्या? नहीं ना। क्या होता रहेगा? चेंज। चेंज क्यों होगा? क्योंकि कई बार ये डिमांड बढ़ जाएगी, कई बार ये सप्लाई हो सकता है क्या हो जाए। तो डिमांड सप्लाई क्या होते रहते हैं? चेंज। समझ में आया? अगर मैं आपको बोलूं, अब सुनना, मान लो मार्केट में अभी शादियों का सीजन आ गया। अब सर्दियां आएंगी, शादियों का सीजन आ जाएगा। शादियों का सीजन आते ही डिमांड क्या हो जाती है थोड़ी मंडी में? अरे बोलो, अभी तो शादियां बंद है। क्या हो जाएगा? मंडी में डिमांड बढ़ेगा। ठीक है। नॉर्मल यूजुअल से डिमांड ज्यादा हो जाएगा। तो जब डिमांड ज्यादा हो जाएगा तो डिमांड किधर शिफ्ट होगा? डिमांड क्यों बढ़ रही है? सस्ता होने से या शादियों से? अदर फैक्टर है ना। अदर फैक्टर की वजह से बढ़ती है तो शिफ्ट होता है। किधर शिफ्ट होगा? राइट में। तो डिमांड ये थी पहले, अब लेकिन बढ़ रही है। ठीक है। बढ़ेगी तो किधर शिफ्टिंग होगी बोलो? राइट में। तो देखो नया डिमांड कब बन रहा है? नया, न्यू न्यू न्यू, ये बन गया राइट में। कहां पे बना? राइट में। दिख रहा है ऑनलाइन वालों? दिख रहा है? दिख रहा है डिमांड बढ़ गई। तो देखो ये न्यू डिमांड कब है? D1। D1। ऐसा मान लो सप्लाई में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ डिमांड बढ़ी है। सिर्फ देर इज इंक्रीज इन डिमांड। क्या हुआ है? ओनली डिमांड बढ़ी है। ठीक है। तो डिमांड बढ़ी तो डिमांड बढ़ा दी मैंने, किधर शिफ्ट किया बताओ? राइट वर्ड। दिख रहा है सबको? राइट में। अब बताओ सप्लाई वही है, कौन से कलर का? येलो। सप्लाई का वही है, न्यू डिमांड का कौन सा? ब्लैक। तो बताओ येलो और ब्लैक वाले ने कहां पे एक दूसरे को काटा? जहां काटेंगे वहीं तो आएगा इक्विलिब्रियम। कहां पे इन दोनों का न्यू न्यू वाला तो ये है और सप्लाई ये है, यहाँ पे काटा गया। तो न्यू इक्विलिब्रियम कहां आएगा? E1 पे। अब E1 से जोड़ो प्राइस को और क्वांटिटी को, अपने आप जवाब आएगा। तो बताओ आलू का दाम बढ़ेगा या घटेगा? न्यू प्राइस आलू की 35 से क्या होगी? ज्यादा होगी। तो मान लो है प्राइस बढ़ गई 50 और क्वांटिटी बढ़ के हो गई, मान लेते हैं क्वांटिटी हो गई मान लो 1000। है समझ में? क्या फर्क पड़ा बोलो डिमांड बढ़ने से? बताओ डिमांड के बढ़ने से प्राइस पे क्या फर्क पड़ा? डिमांड के बढ़ने से इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गई? बढ़ गई। कितनी हो गई? 35 से 50। अरे हाँ है ना, 35 से 50 हो गई। और क्वांटिटी कितनी हो गई? क्वांटिटी पे क्या प्रभाव पड़ा? वो भी बढ़ गई। कितनी? 750 से। अच्छा, ये किसका प्रभाव पड़ा? डिमांड के बढ़ने। ठीक है। इंक्रीज इन डिमांड। अच्छा आप बताओ अगला केस। मान लो डिमांड कम हो जाए तो? सप्लाई बीइंग द सेम,
सप्लाई में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ क्या हो गई, डिमांड कम। तो अभी बढ़ाया है, बढ़ाने की जगह क्या कर दो, क्या कर देंगे, कम। ठीक है, तो कम करके दिखाता हूं, देखो भाई, केस नंबर 2, डिक्रीज इन डिमांड। अगर डिमांड क्या हो जाए, डिक्रीज, सप्लाई बीइंग द सेम, सप्लाई में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, बना के देखते हैं। हमेशा देखना कैसे बनता है, हमेशा बने, क्या बनेगा ही बनेगा। कैसे बनाते हैं डायग्राम, ढंग से देखना सब लोग, डायग्राम कैसे बनता है। हमेशा पहले बताओ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे क्या लेते हैं, प्राइस, फिर क्या बनाओगे बोलो, क्या बनता है, डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व बना दो, डाउनवर्ड होता है, ये लो सर व्हाइट कलर से, इसके अंदर कलर्स का यूज काफी करते हैं हम लोग। तो ये हो गया अपना डिमांड कर्व, डी डी, ठीक। अगला कर्व बनाएंगे सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व कैसा होता है सर, अपवर्ड, बना दिया, नॉर्मली अपवर्ड ही होता है। ये है अपना सप्लाई कर्व। तो इक्विलिब्रियम का आएगा, यहां पे आया होगा इक्विलिब्रियम, प्राइस पे जोड़ो इसको, कुछ भी मान लो, 50 रुपए और 1000, यही था ना पिछला वाला, पहले ऊपर कितना आया था, 50 और 1000, ठीक है। मान लो मार्केट में 50 चल रहा है, 1000 चल रहा है, ये तो पुराना है, अभी तक उसने जो बोला मैंने किया ही नहीं, ये पुरानी सिचुएशन है। ये था मामला लास्ट, यही था ना, कितना आलू का प्राइस था, 50, क्वांटिटी थी 1000। अब क्या हुआ, मान लो कोई न्यूज व्यूज आई कि आलू के अंदर कोई कीड़ा वीड़ा निकल रहा है, और आई होगी, मान लो होता है कि आलू के अंदर कोई फर्टिलाइजर, कोई भी कीड़ा वीड़ा पाया गया है विच इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ, कैंसर हो सकता है, उससे डिमांड क्या हो गई उसकी, तो डिमांड कम क्यों हुई, महंगा होने से क्यों हुई, अदर फैक्टर क्या होएगा, शिफ्टिंग किधर, डिक्रीज इन डिमांड हो रही है सर, है ना, तो क्या होगा सर, किधर शिफ्ट हो जाएगा सप्लाई कर्व, नहीं सॉरी, डिमांड कर्व किधर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट वर्ड। तो डिमांड कर्व देखो कौन सा है, व्हाइट कलर का, अब कम हो रहा है तो किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट। तो इससे लेफ्ट में एक न्यू डिमांड कर्व बनाओ, एक न्यू डिमांड कर्व बनाया मैंने, देखो ये है नई डिमांड कर्व, ठीक है, दिस इज न्यू डिमांड कर्व। तो ये है D2, D2 किधर शिफ्ट हुआ, लेफ्ट में, तो लेफ्ट में एरो बनाया, देखा, समझ में आ गया। अब बताओ, सप्लाई तो उतनी है ना, प्रोड्यूसर तो बना के बैठ गए ना, उनको थोड़ी पता था, वो तो बना के बैठे हुए हैं, मंडी में लेके भी आ गए, लेकिन डिमांड क्या है, कम हो गई पहले के मुकाबले। सो अब वो तो नहीं है सिचुएशन बुराने वाली, अब तो मामला अलग है कि तुम खरीदना ही नहीं चाह रहे, सही है, क्या करेंगे, बेचने के लिए। बताओ, अब नया डिमांड हो गया, अब बताओ डिमांड सप्लाई ने कहा इंटरेक्ट किया, सप्लाई तो वही है पीला वाला, डिमांड कौन सा है, कौन सा, पिंक वाला, तो कहा इंटरेक्ट किया यहाँ पे, तो दिस इज न्यू इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम 2, तो इसको जोड़ोगे जरा प्राइस पे, आंसर आ जाएगा। ये लो, प्राइस पे जोड़ा, क्वांटिटी पे जोड़ा, प्राइस क्या हो गई, कम, और क्वांटिटी भी क्या हो गई, कम। क्या सीखे, अगर डिमांड कम हो जाती है तो वैसे ही पता है आपको, जब डिमांड ही नहीं है तो एक प्राइस तो गिराएंगे ही फिर तो बताओ इसका जवाब क्या है, आंसर क्या प्रभाव पड़ा, इक्विलिब्रियम प्राइस हैज, बोलो, डिक्रीज, कितना, 5240, 50 से कम हो गया वो, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या प्रभाव पड़ा, इट हैज इंक्रीज, और नहीं सॉरी वो भी डिक्रीज, समझ में आ गया, क्वांटिटी भी कम हो गई। तो ऐसी सिचुएशंस बनानी होती है बहुत सारी, ठीक है। तो आज के लिए मैं आपको बताता हूं क्या करेंगे हम लोग, आज मैं आपको एक वीडियो दूंगा, ठीक है, जिसके अंदर इसके आगे मैंने कराया हुआ है, मतलब डायग्राम्स बनवाए हुए हैं। नॉर्मली इस टॉपिक को मैं क्लास में करवाता हूँ बच्चों से, लेकिन उसमें एक दिन एक्स्ट्रा जाता है फालतू का, वो चीज आराम से कर सकते हैं। अब सीख तो गए हो बनाना, अब मैं क्या करूंगा, आपको बहुत सारे केसेस प्रैक्टिस कराऊंगा बस, तो वो कराने वाला काम मैं आपको उससे दे दूंगा अभी। तो उसमें क्या करेंगे अपन, घर पे जाना, घर पे आपके पास 2-3 कलर के पेन होंगे, नहीं होंगे तो खरीद लेना मार्केट से,
ठीक है, 4 तो हो तो बढ़िया ही है, अलग अलग कलर्स के पेन, रेड, ब्लू, ग्रीन और ब्लैक। ठीक है, तो ये खरीद लेना भाई। और ऐसे ही बनाना, उसके अंदर अब केसेस है बहुत सारे दिए हैं मैंने। कई बार डिमांड बढ़ी, अभी क्या हुआ था, डिमांड बढ़ी डिमांड घटी, ऐसे ही एक दो केस और बनाऊंगा, सप्लाई बढ़ेगी सप्लाई घटेगी, दो हो गए, चार हो गए टोटल। फिर क्या होगा, फिर मान लो फिर मैं दोनों को चेंज करूंगा, डिमांड भी बढ़ रही है सप्लाई भी बढ़ रही है, फिर डिमांड घट रही है सप्लाई घट रही है, कितने केस हो गए, छह। अब एक बनाओ, डिमांड बढ़ रही है सप्लाई घट रही है, कितने हो गए, सात। एक सप्लाई बढ़ रही है डिमांड घट रही है, कितने हो गए, आठ। ऐसे केसेस प्रैक्टिस कराए हुए हैं मैंने, समझ गए। सो आई गिव यू दैट वीडियो, बस आप आराम से घर पे जाना, जब भी एक बैठो ईयरफोन लगाना और वो साथ साथ एक एक केसेस करना। बढ़िया एकदम सुंदर स्क्रीन पे मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है वो वीडियो। ठीक है, तो अभी जब तक मैं हूं तब तक एक दो केस और बना के दिखाता हूं आपको, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हाई हो जाए। कैसे बनाते हैं देखो, एक केस ले रहा हूं मैं, अभी मैंने डिमांड को बढ़ाया था ना, अब सप्लाई को बढ़ा के दिखाता हूं, देखो इसी क्वेश्चन में कर देंगे आप। मेरे को तो एक ही डायग्राम बनाना पड़ रहा है ना थोड़ा सा। अब मान लो मैं इसी में थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये लो थोड़ा मिटा देता है। लो नेक्स्ट केस ही बनाना पड़ेगा। सामने देखना क्या हो रहा है, अब की बार एक केस बना रहा हूं, देर इज इंक्रीज इन सप्लाई। बताओ सप्लाई बढ़ रही है, सिर्फ सप्लाई बढ़ी, क्या प्रभाव पड़ेगा इक्विलिब्रियम प्राइस पे और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे, क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताओ। तो सिर्फ क्या बढ़ रही है, सप्लाई, डिमांड में नो चेंज। कुछ नहीं बोला तो मैं डिमांड में नो चेंज मानूंगा ना। चलो यहाँ पे क्या लिखते हैं बोलो, हमेशा एक, कैसे देखो जो बेसिक डायग्राम है वो बनेगा ही बनेगा, बेसिक का मतलब अभी देखो दिखाता हूँ। क्वांटिटी लिखनी है, ये हर क्वेश्चन में बनेगा पहले ही, चाहे पढ़ो मत आप उसको, आपको ही बनाना ही बनाना है। तो क्वांटिटी बनेगी, इधर क्या लिखते हैं, प्राइस, और पूरा लेबलिंग होना चाहिए भैया। माँ बाप ने नाम दिया है ना आपको, बिना नाम के थोड़ी छोड़ दिया मार्केट में, इसका भी नाम दे देना। ठीक है, प्राइस क्वांटिटी। अब बताओ अगली चीज क्या बनती है, डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व कैसा होता है बताओ, डाउनवर्ड, एक डाउनवर्ड बनाना डिमांड कर्व। ये इसको बोलते हैं इनिशियल डिमांड का, इनिशियल इक्विलिब्रियम तो निकालोगे ना तुम, कि नॉर्मल हालात थे वहां तक तो निकालो। तो ये डिमांड बनाया, अब देखो एक बनाई सप्लाई, लो सर सप्लाई बना दी एस एस, दोनों का मेल करा दो इक्विलिब्रियम, तो ये ओरिजिनल इक्विलिब्रियम है, इसको क्या बोलते हैं ओरिजिनल इक्विलिब्रियम। इसके बाद होगा ना चेंज, तो इसके बाद होगी ना सिचुएशन चेंज, तो ये तो बनेगा ही बनेगा हर क्वेश्चन में। डिमांड बनाया सप्लाई बनाया, दोनों को जोड़ा, इक्विलिब्रियम निकाला, समझ गए क्या, अरे बोलो। तो यहाँ पे प्राइस लिख दो, कुछ भी लिख दो, 50,000। लो ये नॉर्मल सिचुएशन है, इसके बाद वो करो जो वो कह रहा है, इसके बाद होगा, क्या कह रहा है वो, सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई को बढ़ाओ, सप्लाई कर कौन सा है, अरे वो बोल रहे हैं ना सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई कर्व को बढ़ाओ, कौन से रंग का है सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व पिंक कलर का, इसको बढ़ाना है, बढ़ेगा किधर, राइट वर्ड, तो न्यू सप्लाई कर्व किधर बढ़ेगा, राइट में। तो देखो सप्लाई कर्व मैंने बनाया राइट के अंदर, देखो दिख रहा होगा आपको, तो इधर से एरो किया, राइट में सप्लाई कर्व बढ़ गया, न्यू सप्लाई कर्व का नाम S1 S1। डिमांड में कोई चेंज है क्या, नहीं, डिमांड का कौन सा रंग का है, येलो, वही चल रहा है। और सप्लाई कौन सा है, ग्रीन, न्यू सप्लाई कर्व। तो सर पुराना वाला डिमांड और नया वाला सप्लाई में कहा इंटरेक्शन हुआ, कहा इनका बताओ, अरे कहां पे आया इक्विलिब्रियम, यहाँ पे, यहाँ काट रहे हैं एक दूसरे को, तो ये हो गया न्यू इक्विलिब्रियम। इससे प्राइस को जोड़ो जरा, क्वांटिटी को जोड़ो, क्या प्रभाव पड़ा प्राइस पे, प्राइस गिरी 40 और क्वांटिटी बढ़ी, तो देखो प्राइस गिर गई है, डिमांड पर क्वांटिटी बढ़ गई, तो आंसर क्या है, क्या प्रभाव पड़ा प्राइस पे, आंसर बताओ सर, इक्विलिब्रियम प्राइस तो गिर गई और क्वांटिटी बढ़ गई। जवाब क्या कौन देता है, डायग्राम, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना इसमें, जैसा बोल रहा है बनाते रहो बस।
समझ में आया? तो ऐसे करते हैं, तो मैं वो जो वीडियो है आपको भेज दूंगा, आप बस वो प्रैक्टिस करते रहना सारे, ठीक है? आज ही में खत्म करना है वो, क्योंकि वो मेरे को कल से अब सिर्फ मार्केट चाहिए, जो मेन वाला मार्केट चैप्टर है वो कल से स्टार्ट करूंगा। तो आज ये डायग्राम वाला फिनिश कर लेना, प्रैक्टिस करना अपनी रफ कॉपी के अंदर, जो भी इको की कॉपी है उसमें प्रैक्टिस करना, ठीक है? अपने आप बनाना ढंग से। क्लियर है सबको? चलो, तो इसके मैं अभी भेज दूंगा आपको दिन में वीडियो। जब तक आप यहाँ से फ्री नहीं होंगे तब तक तो करोगे भी नहीं कुछ, घर जाके ही करोगे ना। कर ही लेना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, देखो भाई मैं तो अज्यूम करके चल रहा हूँ कर ही लोगे। अब छोटे बच्चे तो हो नहीं कि तुम्हारा ही करियर चल रहा है, आप खुद ही देख लो, नहीं करोगे तो क्या होगा फिर? दूसरे करियर्स में जाना पड़ेगा, दूसरे करियर में स्ट्रगल करोगे लाइफ में, इसलिए पढ़ लो। आज कोई और पैसे दे रहा है ताकि आप अपना करियर बना लो। सोचो, विदेशों में क्या होता है? विदेशों में कोई नहीं देता पैसे, खुद के बच्चे खुद पढ़ाई, खुद कमाते हैं फिर पढ़ाई करते हैं। इसलिए तो बेचारे लेट पढ़ाई कर पाते हैं, क्योंकि कमा 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 के पढ़ रहे हैं। थोड़ा खुद कमाएंगे फिर पढ़ते हैं वो लोग। ऐसे चलता है उनका मामला। आपको आपके आपके तो पेरेंट्स लगा रहे हैं ना इंडिया में। चलो, तो मैं वीडियो भेज दूंगा आपको, बस वो होमवर्क करना।